हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम DSSB PGT हिस्ट्री का 2015 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, आदिमानव द्वारा सीखा गया पहला विषय है, वह है आग को तैयार करना। होमोसेपियंस ये जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानवनुमा जीवी को सामान्यतः कहते हैं पिथेकैंथ्रोपस। नेक्स्ट है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं। कथन ए, सिंधु गंगा मैदानी इलाकों को सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत कारण है। सही कथन है। एशियन नोमेडिज्म के लिए सही कारण रहा, यह भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, कथन ए, कांस्य युग में मानव ने तकनीकी संस्कारिता पा लिया था। ये जो है वह सही कथन है। कारण आर सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने में यही कारण रहा, यह कथन सही नहीं है। तो कथन ए सही है और कारण आर गलत है। नेक्स्ट है, नियोलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे। सही है। नियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र पर पूरी तरह निर्भर थे। ये कथन सही नहीं है। इसमें भी कथन ए सही है और कारण आर गलत है। नेक्स्ट है, कथन ए, हड़प्पा के लोग सुमेरिया को कपास निर्यात करते थे। सही है। कारण आर, हड़प्पा के लोग कपास के पैदावार करने वालों में प्रथम थे। यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, सामान्यतः कहा जाता है कि सिंधु लोग स्वभावतः प्रकृति उपयोगितावादी हैं। सही कथन है। कारण आर, हड़प्पा नागरिकता में आम लोग प्रधानतः टेराकोटा की मणिमूर्तियों का उपयोग किया करते हैं। यह भी सही है। तो दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की नागरिकता है 5000 वर्ष पुरानी है। मेसोलिथिक युग से संबंधित इनमें से कौन सा बयान गलत है? यह मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि रही है। ये सही कथन है। वे गाय, कुत्ते, बैल, बकरी जैसे जानवरों को पालना आरंभ करते हैं। यह कथन जो है वह सही नहीं है। मेसोलिथिक युग के उपकरणों की गुण विशेषता लघु पाषाण युग थे। सही है। सन 1867 में कार्लाइल ने विंध्य के चट्टानी आवासों में माइक्रोलिथ्स को पहली बार खोज किया था। यह भी सही है। जो सही नहीं है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग उपरोक्त में से कोई नहीं। सांभर प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग इस अवधि की है, 7000 से 6000 BC की है। इनमें से किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप से दिखाई पड़ने लगे थे? सिरांद में दिखाई पड़ने लगे थे। नेक्स्ट है, चालकोलिथिक अर्थशास्त्र था, नगरीय था। डोलमेंस इस शब्द का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां। राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप में चालकोलिथिक। उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग में अनेक उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले रहे हैं माइल्स बर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी? सिंधु नदी के तट पर। हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात है 1:2:4। डैश ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। ये सही है। ऑप्शन ए, जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे। सही है और ये भी सही है, ऑप्शन सी। सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष संघवाद थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ हैं? हड़प्पा में 6 धान्य कोष्ठ हैं।
इनमें से कौन सा लोथल और चनहुदड़ों में स्थित हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम हैं? वे हैं मणि निर्माण। नेक्स्ट है, हड़प्पा वालों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु है धातु तथा कीमती नग। इनमें से हड़प्पा के किस शहर में मातृ देवता की टेराकोटा मूर्तियां विशिष्ट रूप से गायब हैं? कालीबंगा में गायब हैं। नीचे दिए गए लिस्ट में से कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा, सिमेट्री, लोथल, डॉकयार्ड, कालीबंगा, हल चलाए हुए खेत और मोहनजोदड़ो नाचने वाली लड़की की मूर्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों पर सैनिक हमला अथवा सामूहिक विध्वंसक वारदात हुई होगी। इस प्रकार व्हीलर ने डैश में अस्थि पंजर को देखने के बाद कहा था? मोहनजोदड़ो में कहा था। नेक्स्ट है, हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है। तो हड़प्पा के बाद की जो है चैल्कोलिथिक एज। 10 राजाओं की लड़ाई डैश नदी के तट पर हुई थी? परुष्णी रावी नदी के तट पर हुई थी। नेक्स्ट है, अस्किनी यह किस नदी का प्राचीन नाम है? चेनाब नदी का प्राचीन नाम है। दिए गए दर्शनों को उनके रचयिताओं के साथ जोड़िए। न्याय दर्शन के रचयिता संस्थापक हैं गौतम, सांख्य के कपिल, वैशेषिक कनाद ऋषि, योग दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांसा बादरायण और उत्तर मीमांसा जैमिनी। नेक्स्ट है, किस वैदिक पठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? उपनिषद के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में डैश के लिए अघन्या शब्द प्रयोग हुआ है? गायों के लिए प्रयोग हुआ है। संकल्पना से मानव को गृहस्थ धर्म से संबंधित इन नीतियों को डैश में विस्तार पूर्वक दिया गया है? गृह सूत्र में दिया गया है। वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए डैश शब्द का प्रयोग होता था? उर्वरा शब्द का प्रयोग होता था। निम्नलिखित को जोड़िए। शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं। उत्तरिया वैरागियों का वर्ग, अधिवास, उत्तरीय, अजिन समग्र पोशाक और वाप्ता हजाम अथवा नापित। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था लेकिन ईरान में हुआ था। इस सिद्धांत का प्रतिपादक रहे हैं? मैक्स मुलर इस सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस देवी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तारावती का उल्लेख जो है वह ऋग्वेद में नहीं है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में इनमें से कौन से 4 नगर अंततः बचे रहे थे? वे थे अंग, मगध, कुरु और गंधार। ऑप्शन सी। डैश के काल में हरियंक राजवंश अपने उत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था? अजातशत्रु के काल में पहुंचा हुआ था। अत्यंत प्राचीन सिक्के डैश से पहले अस्तित्व में नहीं थे? ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से पहले नहीं थे। आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था? मक्खली कुशाल ने किया था। महावीर ने अत्युन्नत आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? जम्ब्रिक ग्राम में की थी। नेक्स्ट है, किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया था? भद्रबाहु के द्वारा लाया गया था। महावीर ने कहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था? पावापुरी में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन डैश में दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा हैं अशोक। अभिधम पिटक को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया? इसे संगठित किया गया था पाटलिपुत्र परिषद द्वारा। अश्व डैश के कोर्ट में था? कनिष्क के कोर्ट में था। नेक्स्ट है, नीचे दी गई घटनाओं को मिलाइए। बौद्ध परिषद प्रथम राजगृह में, द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में और बौद्ध परिषद चतुर्थ कश्मीर में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है,
गौतम बुद्ध का अनुयायी जो उसके अवसान के संदर्भ में कुशीनगर में मौजूद था वह है आनंद। नेक्स्ट है, सन 1837 में खोज किए गए शासनों में से एक शासन जिसमें उसके लेखकों का नाम सम्राट अशोक प्रियदर्शी दिया है वह है मास्की शासन। किस शासक ने 7th पिलर शासन को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, अशोक के इन प्रधान शिला शासनों में कौन सा धम्म का विवरण तथा सारांश प्रस्तुत करता है? 11वां शिलालेख। मेगस्थनीज मौर्य के आस्थान में डैश के रूप में आया था? सेल्यूकस के राजदूत के रूप में आया था। अशोक के शासनकाल में दक्षिण में कौन सा राज्य अस्तित्व में नहीं था? पल्लव राज्य अस्तित्व में नहीं था। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री रहा है? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री रहा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी साहित्यिक कृति विस्तार पूर्वक वर्णित करती है कि नंदों को चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलकर खदेड़ दिया था? वह कृति है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। वह कौन सा मौर्य राजा जिसने अपने राजमुकुट को त्यजकर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था? वह है चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक का शासन अन्य किस शासक के साथ समानता रखता है? एंटियोकस द्वितीय के साथ। अशोक द्वारा संगठित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता डैश ने ग्रहण की थी? मोगलीपुत्र तिस ने ग्रहण की थी। मौर्यों की अवधि में पूर्वी तटीय प्रमुख पोर्ट रहा? ताम्रलिप्ति। उस बंदरगाह को पहचानिए जहां पर वृहद रोमन समझौता और एक रोमन फैक्ट्री को खोजा गया था? मुजिरिस। इनमें से कौन सा जोड़ा सही मिलाप नहीं करता? प्लेनी नैसर्गिक इतिहास, टोलमी भूगर्भ शास्त्र, कोस्मोस ईसाई भूतल विज्ञान, स्ट्रेबो एरिथ्रियन समुद्र का पोत भ्रमण। यह जो है वह सही मिलान नहीं करता। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्ति को प्राय एक काल में डैश में बनाया गया था? मथुरा और गांधार में बनाया गया था। किस विद्वान को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है? नागार्जुन को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है। संगम काल के प्रसिद्ध राजा करिकाल इनमें से किस राजवंश से संबंधित थे? करिकाल चोल राजवंश से संबंधित थे। इनमें से कौन सा तमिलनाडु का बाइबिल माना जाता है? तिरुकुरल को जो है तमिलनाडु का बाइबिल माना जाता है। गुप्त वंश के किस राजा को नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माता माना गया है? कुमारगुप्त प्रथम को। गुप्त के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भूमि संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रूप में रखता था? कर्णिक रखता था। गुप्त युग के बाद के विदेशी व्यापार पर इनमें से कौन सा किसी भी तरह का परिणाम नहीं डालता? श्रेणियां अपने महत्व खो चुकी थी, यह डालता है। सामान्य उपयोग के लिए सिक्कों का अभाव, देश के एक कोने से दूसरे कोने में दस्तकारों और व्यापारियों के जाने में गतिहीनता, ये जो है प्रभाव नहीं डालता। कई दस्तकारियां पूरी तरह से विनष्ट हो गई, ये भी। तो ऑप्शन सी जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने की थी? धर्मपाल ने की थी। किताब उल हिंद के रचयिता हैं? किताब उल हिंद के रचयिता हैं अल-बरूनी। अंततः पांड्य साम्राज्य डैश में विलीन हो गया? दिल्ली सल्तनत में विलीन हो गया। दंतीदुर्ग किस साम्राज्य का संस्थापक रहा? राष्ट्रकूट वंश का। ऐहोल में पाए गए मंदिर हैं, तो इनमें से जो मंदिर ऐहोल में पाए गए हैं वे हैं लदकन मंदिर, मेगुती का जैन मंदिर, दुर्गा मंदिर और पुची मल्ली गुड़ी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नयनार डैश थे? नयनार सन्यासी थे। इनमें से कौन सा सही रूप से नहीं जुड़ता है? तुगलकनामा अमीर खुसरो, मिफ्ता उल फुतू अमीर खुसरो, राज तरंगणी कल्हण, तहकीक हिंद मिनाज सिराज, ये नहीं जुड़ता। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अल-बरूनी किस आक्रमणकारी के साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाला में हुआ था। यहाँ पर किस यात्री का उस राजा के साथ सुयोग नहीं हो रहा जिसके शासनकाल में वह आया था? निकोलो कोंटी देवराय प्रथम, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था,
अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय, निकोलस डाउनटन अकबर के समय, ये जो है वह सही नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तानों का सही कालक्रम क्या है? तो इनका सही कालक्रम है, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना था, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन और कैकुबाद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सन 1576 में मुगल सेना ने हल्दी घाटी में डैश के साथ युद्ध किया था, महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था। डैश सुल्तान ने खलीफा के अधिकार को पहचानने से इनकार किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनकार किया था। डैश को बनाने के पीछे की प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे हैं, कुतुब मीनार को बनाने की प्रेरणा। सुमेलित कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक, कृषि के विभिन्न विभागों की स्थापना, फिरोज तुगलक, उद्योग कार्यालय की स्थापना, बलबन, राजमुकुट की प्रतिष्ठा का पुनरुत्थान, और अलाउद्दीन खिलजी, सही माप के आधार पर भूमिकर का निराधार। नेक्स्ट है, दुनिया के नामी मयूर सिंहासन को इनमें से किस मुगल इमारत में रखा गया है? लाल किले के दीवाने आम में। दक्षिण भारत का एक राज्य डैश ने अलाउद्दीन के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था, पांड्य ने जो है वह प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध इनमें से दक्षिण के कौन सा सल्तनत राक्षसी तंगड़ी युद्ध में मित्रता में शामिल नहीं हुआ? बरार जो है वह शामिल नहीं हुआ। विजयनगर के हम्पी में कृष्ण देवराय द्वारा बनाए गए मंदिरों के नाम हैं, इनके नाम हैं कृष्ण स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर और हजार राम स्वामी मंदिर, ऑप्शन सी। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। डैश पेशवा के नेतृत्व में मराठा की सामर्थ्य अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गई थी, बालाजी द्वितीय के नेतृत्व में। सल्तनत के काल में भूमापन के लिए डैश शब्द का प्रयोग होता था, मसाहत का प्रयोग होता था। इक्ता का मतलब है, इक्ता का मतलब है नकद वेतन के बदले में अमुक प्रदेश को राजस्व के रूप में नियोजित करना। सुल्तानों के काल में किसने इक्ता पद्धति को आरंभ किया था? इल्तुतमिश ने आरंभ किया था। अपने शासनकाल के अंतिम दौर में अकबर ने दक्कन के 3 प्रांतों को अपने साम्राज्य में जोड़ दिया था, इनमें से कौन सा उन दिनों में नहीं है? अहमदनगर नहीं है। डैश के शासनकाल में मराठों ने अपने प्रताप को समझ लिया था, जहांगीर के शासनकाल में समझ लिया था। पंडितों को दी जाने वाली अनुदान रूपी जमीन को कहते थे, इनाम कहते थे। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की इकाइयों को अवरोहण क्रम में रखिए। तो इनका अवरोही क्रम ऐसे, सबसे जो बड़ी इकाई होती थी वह थी मंडलम, दूसरे नंबर पे वलनाडु, उसके बाद कुर्रम, कुर्रम के बाद नाडु, फिर स्थल और फिर ग्राम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, तीसरे पानीपत युद्ध में मराठा फौज का प्रधान सेनापति सदाशिवराव भाऊ था। तालिका 1 को तालिका 2 से मिलाइए। चांदी का टंका इल्तुतमिश, दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दारुल सफ़ा फिरोज तुगलक और शहनाई मंडी अलाउद्दीन खिलजी। इस तरह से जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, बाकी के जो 100 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।